और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि वहां कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई हुई है। बताया गया कि उत्तराखंड कांग्रेस दफ्तर में किसी ने हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके बाद वहां हाथापाई हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस दफ्तर के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस दफ्तर में बैठक चल रही थी और इस दौरान किसी ने हरीश रावत को अपशब्द कहे, जिसके बाद वहां पर यह हंगामा शुरू हो गया और कार्यकर्ताओं में हाथापाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, कांग्रेस के अंदर ऐसे ही घमासान मचा हुआ है और यह बड़ी खबर देहरादून के दफ्तर से आ रही है कांग्रेस का, जहां पर कार्यालय है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई और हंगामे की खबर सामने आ रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर का। दीपांकर, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, आज बड़े नेता जब दिल्ली में बैठक कर रहे थे सुबह 11 बजे के आसपास, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आए, युवा जो लड़के हैं, और उन्होंने एक राजेंद्र शाह जो प्रदेश महामंत्री हैं उनको ये कहते हुए यहाँ पर बहस शुरू हुई कि आपने हरीश रावत के लिए गाली गलौच आप क्यों देते हैं? जब हम झंडों उठा के मेहनत कर रहे हैं, हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो आपको गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। तो राजेंद्र शाह की तरफ से बात कही कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसी दौरान हाथापाई हुई और राजेंद्र शाह पे कुछ थप्पड़ भी मारे गए और वो वीडियो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है। और अभी भी वो दोनों गुट, राजेंद्र शाह भी ऑफिस में बैठे हैं, दूसरा गुट भी यही इसी ऑफिस में अभी डटा हुआ है कांग्रेस ऑफिस में। उनका ये कहना है कि जब हरीश रावत मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इस पूरे कैंपेन को डिरेल करने की जरूरत नहीं है। आपको पद दिया गया है, सब कुछ दिया गया। तो अभी कांग्रेस भवन का माहौल दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है और देहरादून में भी। शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। गुजरात से आई जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कानपुर के 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी में 160 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में शिखर पान मसाला कंपनी के मालिक प्रवीण जैन और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी में अब तक 160 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। दोनों कारोबारियों पर कई फर्जी फर्मों के नाम पर बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटों से दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों कारोबारियों के पास से इतनी बड़ी तादाद में नकदी मिली है कि उसे गिनने के लिए 6 मशीनें मंगवानी पड़ी हैं। साथ ही नकदी रखने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 6 संदूक मंगवाए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कारोबारियों के समाजवादी पार्टी से काफी करीबी रिश्ते हैं। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने छापेमारी में मिली रकम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। डीजीआई की टीम पिछले 36 घंटे से लगातार यहां छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम भी उसके साथ क्लब करे। आप देख सकते हैं कि पीएससी को यहां डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल रेट थी, इसमें यहां के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी नहीं रखा गया था साथ, और इसको ऑपरेशन बिग बाजार दिया गया था, क्योंकि कानपुर शहर में आने के बाद टीम को जब लिफाफा दिया गया उसमें बिग बाजार का मेंशन हुआ था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद से आप देखिए किस तरह पुलिस और पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अंदर के बात की जाए तो अंदर भी पीएससी के जवान हैं और उसके अलावा टीम लगातार काम कर रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 160 करोड़ रुपए की बात सामने आई, क्योंकि इत्र व्यापारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अब गुटखा व्यापारी शिखर से निकला, जिसके बाद से उनके यहाँ भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और अगर देखा जाए राइट हैंड साइड पे भी पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं, और इसके अलावा यहाँ पूरी टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अभी कोई बताने की स्थिति नहीं कि आखिर रेड कब समापन होगा और कब इसका वाइंड अप होगा, लेकिन जब भी रेड वाइंड अप होगी तब ये एग्जैक्ट फिगर निकल के सामने आएगी तो आखिर कितने करोड़ों का ये गोलमाल था। तो कानपुर में 2 बड़े कारोबारियों के घर पर पड़े छापे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहा, सुनिए। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। 1 नेशन 1 टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। इस छापेमारी के बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जो फिलहाल
कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुए। तो लगातार अभी भी नोटों की गिनती वहां पर चल रही है। कानपुर के 2 बड़े कारोबारियों के घर पर यह बड़ा छापा पड़ा। कई घंटे से लगातार डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि फिर अधिकारियों की एक टीम यहां पहुंची है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स यहां पहुंचे, लेके जिला मंत्रालय, हाँ, सीजी जीएसटी, केंद्रीय उत्तर मतलब सेंट्रल जीएसटी की ये टीम पूरी आई है, जिसके सीनियर ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं। और ये यहाँ अभी तक, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं टीम के मेंबर्स पूछताछ कर रहे थे, शायद किसी स्थान पर लेकर उस गाड़ी में देखने की कोशिश करेंगे कि ऑफिसर्स भी इनके साथ हैं और कहीं ना कहीं एक लेडी ऑफिसर भी इनके साथ हैं और ये सब यहाँ मौजूद हैं और उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, ताकि ये मालूम चल सके कि इतने देर की कार्रवाई में क्या फैक्ट्स सामने आए हैं। और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त लगातार इस पूरी टीम के साथ बनी हुई, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से टीम अपना पूरा सर्वे कर रही थी, अपनी जांच कर रही थी, क्या फैक्ट्स हैं इसके बताने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मैम, कुछ बता सकते हैं प्लीज सर आप? नो। तो अच्छा, जांच चल रही है कि नहीं मैम? इतना बता देंगे मैम, चल रहा है कि? तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं ये सब यहाँ चल रहा है कार्रवाई, और इसको बताने की स्थिति में न तो ऑफिसर्स हैं कि एग्जैक्टली फिगर कितना है, अमाउंट कितना है, ये सब नहीं, लेकिन एक एक करके अब टीम भी बढ़ रही है और हलचलें भी बढ़ रही हैं। तो कानपुर में 2 बड़े कारोबारियों के घर पर पड़े छापे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। वहीं बीजेपी यूपी ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा। बीजेपी यूपी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि यह है सपाइयों का असली रंग, समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। अखिलेश जी, करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं, वही समाजवादी पार्टी है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इस मामले से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पूंजीपति उद्योगपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रात दिन समाजवादी पार्टी का डर सताने लगा है। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता परिवर्तन चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बेफिक्र हो चुके हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बिना मास्क के चीजें बिगड़ सकती है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो काफी ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं दिल्ली की कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं अपडेट आपको दे दूं, देश में ओमिक्रॉन के मामले 358 पहुंच चुके हैं और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की है। अगर हम सरोजनी नगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर बाजार में बेफिक्र भीड़ है, ना तो उनको चेहरे पर मास्क की चिंता है और सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल जाइए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि सरोजनी नगर में लोग किस तरीके से पहुंच रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है, सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ जुटने की तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इलाके के एसएचओ की आज बुलाया गया है, उनको तलब किया गया है, सुनवाई के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पैर रखने तक की जगह नहीं है सरोजनी नगर मार्केट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इलाके के एसएचओ को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया है।
सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं सरोजनी नगर से किस तरह से एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इस बाजार में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोगों की भीड़ है, कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हैं। लगातार सरकारों की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलें तो आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन फिलहाल इस बाजार में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। फिर सरोजनी नगर में जिस तरीके से अब बेतहाशा भीड़ आगे बढ़ती जा रही है, खुद दिल्ली हाईकोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ा है। और दीपक बिष्ट इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, और क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है पूरे मसले पर। बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत भी जान पड़ी थी, क्योंकि पिछले कुछ लगातार दूसरी तरह से हम एक दिन पहले और हमने पूरी भीड़ को दिखाया था और लोग जो है वहां पर मास्क के बगैर भी घूम रहे थे और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा था, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार जो है कोशिशें थी कि कुछ किया जाए। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है और थाने के जो लोकल एसएचओ है उनको तलब करने के लिए कहा गया है कि लंच के बाद वो वहां पर पेश हों और बताएं कि क्यों इतनी भीड़ है। क्योंकि देखिए कई रूट्स को कल हमने देखा था, मेट्रो का जो 1 नंबर गेट है वहां पर से काफी भीड़ आ रही थी और इतनी भीड़ अंदर थी जिसको काबू में करना बहुत मुश्किल था। स्थानीय एसएचओ और उसके साथ ही जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें जो है बेकाबू होती भीड़ को कम करने में नाकामयाब साबित हो रही थी। अब आज देखना होगा जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, किस तरह की रणनीति को पुलिस अधिकारी बताते हैं और किस तरह से वहां और बेहद जरूरी अब ये हो गया है। देखिए खुद सरोजनी नगर मार्केट में जिस तरीके से अब लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। वाकई अभी चिंता का विषय बन गया है, ना केवल हाईकोर्ट के लिए बल्कि दिल्ली प्रशासन के लिए भी, दिल्ली सरकार के लिए भी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, इसी वजह से कई सख्तियां वहां पर लागू की गई हैं। लेकिन इस दौरान जहां पर नाइट कर्फ्यू अब लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, रात 11 से सुबह 5 बजे तक, वहां पर कई ऐसे विधायक थे जो बिना मास्क के दिखे और जब इनसे सवाल जवाब किए गए तो कुछ ने अपनी गलती मानी और साथ साथ कुछ ने कई तरीके की सफाइयां भी दी हैं। क्या क्या सफाई के दौरान उन्होंने कहा वो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खुद अगर विधायक जिनको कि जनप्रतिनिधि कहा जाता है वो लापरवाही बरतेंगे तो जनता किस तरीके से, क्या संदेश जनता तक जाएगा। ये नजारा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। खुद सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जो नाइट कर्फ्यू रहेगा रात में 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक मध्य प्रदेश में स्कूलों में सिर्फ 50% जो प्रेजेंस रहेगी, उपस्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद जो माननीय है, जिनका काम है कानून बनाना, वो ही मास्क को लेकर कितने सजग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और मतलब मास्क, आप सरकार कह रही है लोगों से मास्क लगाओ और मैं आपको इतनी देर से देख रहा हूँ आप मास्क ही नहीं लगाए। क्या है, चूँकि मेरी मजबूरी है, मुझे एलर्जी है, मैं नहीं लगा सकता। कोई भी जो फ्रेश कपड़ा होता है ना, वो मैं ओढ़ने बिछाने में तक यूज नहीं कर पाता, मैं मुंह से नहीं लगा सकता। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं मास्क बहुत कम लगा पाता हूँ। चूँकि मैंने हमेशा जब महामारी रही है तो 24 घंटे लगाया है, लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ये महामारी आए ना, और अगर आती है तो ऐसा नहीं है, चाहे मजबूरी है फिर कुछ भी हो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि बात सही है कि हम औरों से कह रहे हैं और हम नहीं लगा रहे, ये तो बिल्कुल सही है आपका कहना और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है ब्रजेंद्र यादव, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि वो क्षमा चाहते हैं। अब हमारे साथ देखिए विधायक जी हमारे साथ हैं, सीहोर से विधायक हैं। सर, मतलब आप लोग विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, लोगों से कहते हैं मास्क पहनिए, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया और आप खुद ही मास्क नहीं लगाए। बिल्कुल आपकी बात को स्वीकारता हूँ और मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए इन्होंने कहा कि ये तो अब मास्क लगाएंगे। हम यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, आप लोग बैठकर कानून बनाते हैं विधानसभा में, लेकिन जब आप ही मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? आप लोग ही जब मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता। अभी मास्क लगाया हुआ था, ये रहा जेब में, रेडी है, मास्क लगा के आया था मैं, पर मैं से कोई विषय आगे से बात कर रहा था, बोले जनता को लगवाना पड़ेगा। तो अब तभी आप पहनेंगे तभी तो जनता से कह पाएंगे। ये मैं आप विधानसभा में आया तब भी पहन के आया था, अभी 2 मिनट के लिए उतारा था, पसीना आया, फिर वापस पहन रहा हूँ। मास्क लगाना ही पड़ेगा और मास्क की सुरक्षा कवच है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मास्क ही सुरक्षा कवच है, ये तो जानते हैं माननीय कि मास्क के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये नज़ारा मैंने आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा का दिखाया है
और अभी और विधायक जी मुनमुन जी विधायक हैं, आप लखनऊ तो उनसे विधायक हैं। हम अंदर बैठकर आप लोग कानून बनाते हैं सदन के अंदर, मास्क पहनिए और मास्क के लिए जुर्माने लगते हैं और आप खुद नहीं पहने। बिल्कुल हमको भी जुर्माना लगना चाहिए। हमने भी अगर नियम तोड़ा तो वास्तव में हम विधायक भले ही हैं चाहे कुछ हो, तो अगर मास्क हम नहीं लगाए तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो। मतलब आप मानते हो कि ये गलती है? बिल्कुल गलती है, गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर हम मास्क लगाएंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब सदन की जो आपातस्थिति में वास्तव में निश्चित है मास्क लगाने में विलम्ब होना अभी एक हमारा बीमारी को बढ़ावेगा है। माननीय का बड़प्पन, उन्होंने अपनी गलती मानी। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, इसमें शीतकालीन सत्र में ये तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर चलिए मंत्री जी आपने तो मास्क लगाया, तुलसी सिलावट। और बड़ी खबर देहरादून से हरीश रावत के ट्वीट पे जारी घमासान के बीच एक और दिल्ली में राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 के दीपांकर भट्ट की खबर है कि देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप पर दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक शख्स ने कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस दफ्तर में वहां पर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं देहरादून में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये देखिए किस तरह से वहां पर ये थप्पड़ वहां बरसाए गए। कांग्रेस के महामंत्री हैं, कांग्रेस के अंदर घमासान और भी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, जिनको देखिए एक शख्स ने वहां पे थप्पड़ मार दिया। कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत को लेकर किसी ने वहां पर कोई अपशब्द बोले थे, जिसके बाद यह पूरा हंगामा वहां पर शुरू हुआ। एक दूसरे को गाली देना या दूसरे की इस तरीके की बात करना, मैं समझता हूं कि इससे पार्टी को भी नुकसान होता है। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहे हैं, हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि बहुत सोच समझ के और संयम से काम लें। यहाँ पर तमाम लोग, आपके तमाम लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद थे। मीडिया के लोगों को ये पता है कि वो लोग बाहर से आए और आते ही कहने लगे कि तुमने कल जो है अपशब्द कहे हैं। मैंने उनसे एक ही बात लगातार कहता रहा कि भाई किसने आपसे कहा, आप मुझे बताइए कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो कम से कम मैंने कहा मुझे बताइए। मैं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। अब गत दिनों से इनके द्वारा मीडिया में मतलब मौखिक रूप से भी मतलब अनाज जनार इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब बुरा माहौल बना रखा और हरीश रावत जी को उन्होंने टारगेट कर रखा है। मतलब प्रदेश का जो मुखिया है, जिसके हमें निर्देश में हमें चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ इन्होंने उन्मूलन बयान ये बक रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरा कांग्रेस भवन का पूरा माहौल इन्होंने खराब कर रखा। गत महीनों में भी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने देखा था, अपने पौड़ी में भी इन्होंने कुछ बयान दिया था, तो वहाँ भी इनकी पिटाई हो चुकी थी। तो अगर इनका ऐसी माहौल चलता रहा तो ये आगे भी चलता ही रहेगा ये चीज। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के कांग्रेस दफ्तर के बाहर की, जहां पर यह अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया जब हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप पर दो गुट आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखते ही देखते वहां पर मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक शख्स ने कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह को थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। सीधा रुक करते हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट। दीपांकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। हर लेवल पे यहाँ पर गुटबाजी और दो गुट, खास तौर हरीश रावत प्रीतम सिंह गुट। दिल्ली में आज जो बैठक हो रही है वहां भी यही सब दिख रहा है, और देहरादून के कांग्रेस ऑफिस में भी यही सब कुछ दिखा। जब हरीश रावत समर्थक ये कहते हुए ऑफिस में आए कि राजेंद्र शाह जो प्रीतम सिंह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने हरीश रावत को गाली दी है, तो उनका ये कहना था कि वो शख्स लेकर आए जिसके सामने उन्होंने गालियां दी है हरीश रावत को। तो उनका कहना था कि आप बार बार गालियां देते हैं और हरीश रावत को गाली देना सही नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश में सबसे बड़ा फेस है। इसी बात को लेकर पहले बहस हुई और उसके बाद हाथापाई हुई, आप देखेंगे तस्वीरों में। तो राजेंद्र शाह पर थप्पड़ यहाँ पर जड़े गए। अभी भी दोनों पक्ष कांग्रेस ऑफिस में ही है। राजेंद्र शाह का कहना है कि मैं ऑफिस से नहीं हिलूंगा, और दूसरे पक्ष का कहना है कि राजेंद्र शाह को इस ऑफिस से बाहर खदेड़ा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल पे भी समर्थक भिड़ रहे हैं हरीश रावत और प्रीतम सिंह के। जी, और दीपांकर, साफ तौर से तस्वीरों में हम नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वहां थप्पड़बाजी हुई है। जो कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह, उनको थप्पड़ जड़ा गया है। अनुशासन नाम की कोई चीज फिलहाल कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड में।
अब बिल्कुल, चाहे आप बयानबाजी देखेंगे बड़े नेताओं की, उनके समर्थकों की बयानबाजी देखेंगे, सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स देखेंगे, ट्वीट्स देखेंगे, सब जगहों पर साफ हो चुका है कि प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत है। और आज कांग्रेस ऑफिस में जिस तरीके से हरीश रावत समर्थकों ने साफ तौर पर यह कहा कि आप हरीश रावत को कुछ मत कहिए, वहीं राजेंद्र शाह का यह कहना है कि इस तरह से गुंडे वाली जो स्थिति है वो नहीं कांग्रेस पार्टी में होनी चाहिए और ये अनुशासनहीनता है। और मैं प्रदेश प्रभारी से और प्रदेश अध्यक्ष से इस बार की शिकायत भी करूंगा कि एक पार्टी के पदाधिकारी को अगर इस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में पीटा जाएगा तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में सही नहीं जाएगा। जी चलिए, इस खबर पे और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मदन कौशिक उत्तराखंड से हैं। सीधा रुख करते हैं उनका। मदन जी, तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, कांग्रेस के अंदर घमासान मचा, आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस में लगातार नेतृत्व की लड़ाई है, लीडरशिप की लड़ाई है। किसी भी कांग्रेस के नेता को उत्तराखंड की चिंता नहीं है, उत्तराखंड के विकास की चिंता नहीं है, उत्तराखंड की योजनाओं की चिंता नहीं है, उत्तराखंड की जनता की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है अपने नेताओं के अस्तित्व की, उनको नेताओं को चिंता है अपने अस्तित्व की। आपने 5 साल में देखा होगा कांग्रेस का कोई भी नेता ना विधानसभा में ना विधानसभा के बाहर केवल लड़ाई झगड़ों में 5 साल गुजारे हैं। आज भी चुनाव की दृष्टि से उनका यही हाल है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसे राजनीतिक दल को जो उत्तराखंड के बारे में विचार ना करता हो, उत्तराखंड के बारे में सोच ना करता हो, ऐसे राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य की राजनीति में सत्ता की तरफ बढ़ने देना और इस प्रकार का विचार करना भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक दिव्य सुपन होना चाहिए। और यहाँ की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे राजनीतिक दलों को जो देश की प्रदेश की चिंता ना करते हैं उनको राजनीति में सबक सिखाना, यही एक जनता का भाव है। आज मैं विजय संकल्प यात्रा में केदारनाथ विधानसभा में हूँ, जिससे मैं वहीं से बोल रहा हूँ। एक अपार भीड़ और लोगों का संकल्प आज कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तत्पर और तैयार है। आप तो बहुत खुश होंगे ना ये तस्वीरें देखकर कि कांग्रेस के अंदर ही मन जो सिर फुटबल जो है वो चल रही है, घमासान चल रही है। बीजेपी के लिए तो रात की बात है ये। नहीं, देखिए, खुश होने की बात नहीं है। जिन लोगों को प्रदेश की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं, जन समस्याओं की चिंता नहीं, ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि किसी भी रूप में और देखा जाए कि वो सत्ता की किस प्रकार बात कर सकते हैं। आप प्रदेश की विकास की बात नहीं करते, योजनाओं की बात नहीं करते, आप बात करते हैं अपने नेतृत्व खाली लड़ाई की। तो ऐसे राजनीतिक दल को, और ये इसलिए भी है, दिल्ली से लगाकर देहरादून तक इनका यही हाल है। दिल्ली में आप देखेंगे आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाए। ठीक है मदन जी, ठीक है मदन जी, साफ तौर से देख रहे हैं बीजेपी के लिए तो ये राहत भरी खबर है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से घमासान मचा है। तस्वीरें देहरादून के कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, देखिए किस तरह से वहां पर कुछ कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको थप्पड़ भी जड़ दिया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, अब बड़ा सवाल कांग्रेस हाईकमान के लिए कि ये जो घमासान मचा हुआ है उसको कैसे शांत किया जाए, कैसे खत्म किया जाए? सबसे बड़ी टेंशन कांग्रेस के लिए यही है। आज कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है, उसमें भी दोनों गुट आमने सामने, हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट। दोनों गुटों का एक है कि मेरी सत्ता ज्यादा बड़ी है। हरीश रावत गुट कहता है कि हम ज्यादा मजबूत है, प्रीतम सिंह गुट कहता है हम ज्यादा मजबूत है। और आज जो ये लड़ाई कांग्रेस ऑफिस में हुई है, ये लड़ाई साफ तौर पर दर्शाती है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट की लड़ाई कितनी गहरी उत्तराखंड में हो चुकी है। 36 के आंकड़े पर दोनों नेता है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों एक कार्यक्रम में एक साथ नहीं जाते। कल मंगलौर में एक सभा थी, एक किसान का कार्यक्रम था, उसमें भी प्रीतम सिंह 1.5 घंटे पहले गए, हरीश रावत वहां 1.5 घंटे के बाद गए। और अब छोटे लेवल पर जो समर्थक है, कार्यकर्ता है उत्तराखंड में, वो भी प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत गुट में बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेंशन ये इलेक्शन से पहले खड़ी हो चुकी है। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, गरिमा कांग्रेस की तरफ से हैं। गरिमा जी, ये तस्वीरें आप देख रही होंगी न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या घमासान चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, ये कुछ नहीं है, कुछ हमारे अति उत्साही कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कहासुनी हो गई है। तो ये कहाँ नहीं होता, ये तो हर परिवार में चलता है। अभी मैं आपको बताऊं, रानीखेत के अंदर एक बैठक थी, ये जो प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है 30 तारीख को, उसको लेकर बैठक चल रही थी रानीखेत में। वहां पहुंच गए डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, तो इतना घमासान हुआ शिव मंदिर हॉल के अंदर रानीखेत में। ये किस दल में नहीं हो रहा है, आप बताइए ना मुझे। तो ऐसे में हमारे जो ये गर्म खून के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनमें आपस में कहासुनी हो गई और उसको मुझे लगता है मीडिया ज्यादा गरिमा जी कर रहा है। गरिमा जी, ये हर पार्टी में होता है कि विचारों की सहमति असहमति होती है,
लेकिन नौबत थप्पड़ तक आ जाए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस दो फाड़ बुरी तरह से हो चुकी है। मैंने बताया आपको, मैं अखबारों की कटिंग आपको भेजने को तैयार हूँ। दिक्कत क्या होती है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं कर सकते ना। अभी परसों की बात आपको बता रही हूँ, रानीखेत के अंदर जो भाजपा में हुआ है शिव मंदिर हॉल के अंदर। लेकिन बस वो है कि पिक एंड चूज की बात है कि उसको ज्यादा फ्लेयर अप नहीं किया जाता, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है, हम विपक्ष में है। मैं अभी रिपोर्टर की बात भी सुन रही थी दीपांकर जी की, वो कह रहे थे कि 1.5 घंटा पहले पहुंचे, 1.5 घंटा बाद पहुंचे। तो क्या दीपांकर जी ये चाहते हैं कि पूरे चुनाव में हरीश रावत और प्रीतम सिंह जी फेविकॉल के साथ चिपक जाए और सब जगह एक साथ पहुंचे? देखिए ये तो चुनाव में हो गरिमा जी, ये तो गरिमा जी, हो गई। गरिमा जी, हम कुछ नहीं कह रही हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आपके ये महामंत्री हैं, आपके ये कार्यकर्ता हैं, ये दोनों गुट हैं, तो इसमें हम क्या करें? हम तो वो दिखा रहे हैं ना जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आपके अंदर घमासान मचा हुआ है। मैं यही तो कह रही हूँ आपसे कि जब भाजपा का घमासान होता है, जब धन सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ आपस में पूरे कार्यक्रम के बीच में भिड़ते हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाया जाता इतने बार? जब हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल भिड़ते हैं, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? जब देशराज कर्णवाल और प्रणव सिंह चैंपियन भिड़ते हैं, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? लेकिन देखिए, ठीक है, विभागीय सचिव, ठीक है गरिमा जी, बेशक गुटबाजी हर दल में होती है, लेकिन नौबत अगर मारपीट तक आ जाए और दुनिया के सामने आ जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक और देहरादून में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हरीश रावत को लेकर हाथापाई की नौबत आ गई, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के ट्वीट पर मचे घमासान के बीच देहरादून में उनके खिलाफ पोस्टर नजर आया। उत्तराखंड कांग्रेस युवा मंच नाम के संगठन की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में राहुल गांधी से युवाओं के हाथ में उत्तराखंड की कमान देने की अपील की गई है और हरीश रावत के ईमान पर सवाल उठाए गए हैं, जिस पर कांग्रेस की ओर से सफाई भी सामने आ गई है। देहरादून के अंदर कुछ अजीबोगरीब पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये पोस्टर्स, बैनर्स किसी कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है। हद तो तब हो गई जब निवेदक के रूप में उत्तराखंड युवा मंच का नाम लिखा गया है। मैं उन सभी लोगों से जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी कायरता भी किया, आपने कम से कम इतना मादा, इतनी मर्दानगी, इतनी दलेरी तो दिखानी चाहिए थी कि आप अगर पोस्टर लगा रहे हैं तो आप अपना चेहरा भी बेनकाब करते। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं देहरादून की है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरह से हाथापाई और हंगामा वहां पर शुरू हो गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि हरीश रावत के खिलाफ वहां पर पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें अपील की जा रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस की कमान अब युवाओं के हाथों आ जानी चाहिए।